हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ की प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 6वां क्वेश्चन है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का हमें समाकलन करना है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा हम क्या कर देंगे, अंडर रूट का जो भी रहेगा उसको हम मान लेंगे टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी बराबर टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बटे डी एक्स। ठीक है, ए एक्स प्लस बी बराबर डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एक्स का अवकलन होगा ए और ये तो एक हो जाएगा यानी कि बचेगा ए। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक यक्स का मतलब ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसका ए यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, और ये तो हो जाएगा 0, फिर बराबर डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बचा ए डी एक्स इधर चला जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए को इस साइड भेज देंगे तो यानी कि डी एक्स बराबर डी टी बटे ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे बराबर समाकलन। ठीक है, तो अंडर रूट में इसके बराबर हमने क्या माना है, टी, तो हो गया टी। ठीक है, डी एक्स बराबर क्या आया है, डी टी बटे ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे डी टी डी एक्स के स्थान पे डी टी बटे ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/a को हम कर लेंगे बाहर, तो 1/a फिर समाकलन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी बटे डी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बराबर। ठीक है, 1/a फिर समाकलन, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2 डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका समाकलन कर देंगे, तो बराबर 1/a, जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 फिर बटे 1/2 प्लस 1 प्लस में सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका हो जाएगा a/a, फिर यहाँ पे 2 1 कम 2 1 3 यानी कि टी की पावर 3/2 फिर नीचे भी 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब कि भाग में है तो ये चला जाएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/3 और ए साथ में ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे टी के मान को प्रतिस्थापित कर देंगे यानी कि रख देंगे। जब टी के मान को यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 2/3a। ठीक है, टी के स्थान पे क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 है तो यहाँ भी हो जाएगा 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या करेंगे, यक्स अंडर रूट यक्स प्लस 2 को हमें समाकलन करना है इसका। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर की जो चीज़ें हैं इनको हम पहले मानेंगे। ठीक है, उसको टी मान लेंगे, माना यक्स प्लस 2 बराबर टी। ठीक है, यक्स के सापेक्ष इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे डी टी बटे डी एक्स। अब हम इस डी एक्स को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। अगर यक्स बराबर देखा जाए तो 2 को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा t-2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर फिर समाकलन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यक्स के स्थान पे क्या रखना हमको, t-2, तो यक्स के स्थान पे t-2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे हमने जो अंडर रूट के अंदर क्या लिखना हमें, यक्स प्लस 2 बराबर टी माना तो हो गया टी, और डी एक्स बराबर क्या लिखना, डी एक्स बराबर डी टी, तो हो गया डी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको लिखेंगे समाकलन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे t-2। ठीक है, हम इसको लिख क्या सकते हैं,
टी की पावर 1/2 dt लिख सकते हैं। अब इसका गुणा हम इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो इसका पावर कुछ नहीं तो इसका पावर समझिए यहाँ पे 1 है, तो जब इसका गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो हो जाएगा समाकलन ठीक है। इसका गुणा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2, तो गुणे में पावर जुड़ता है तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी की पावर 3/2 ठीक है। फिर माइनस 2t, जब इसका गुणा इसमें करेंगे 1/2 dt ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे तभी इसका समाकलन करेंगे आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे t की पावर 3/2 dt, फिर माइनस 2 कांस्टेंट है, 2 आ जाएगा बाहर, फिर यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 1/2 dt ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो t की पावर 3/2 + 1, फिर नीचे भी 3/2 + 1, फिर माइनस 2, फिर यहाँ पे t की पावर 1/2 + 1, फिर 1/2 + 1 + c ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 = 3, 5/2, यानी कि t की पावर 5/2, 5/2, फिर माइनस 2, फिर यहाँ भी 2 × 2 = 3, तो t की पावर 3/2, फिर बटे 3/2 + c ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये भाग में तो उलट जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 ठीक है, 2/5, फिर t की पावर 5/2 माइनस, फिर 2, ये भी उलट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, फिर t की पावर 3/2 + c ठीक है, हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 2/5, t की पावर 5/2, फिर 2 दूना 4, माइनस है, माइनस 2 दूना 4/3, फिर t की पावर 3/2 + c ठीक है। अब यहाँ पे t को हमने x + 2 बराबर क्या माना हमने, देखिए x + 2 = t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t के स्थान पे x + 2 रखेंगे तो बराबर 2/5 ठीक है। फिर यहाँ पे x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, फिर यहाँ पे t के स्थान पे लिख देंगे x + 2 की पावर मतलब 3/2 + c, ये हमारा आंसर है। 8वां क्वेश्चन है x√1 + 2x² का हमें समाकलन करना है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी अंडर रूट का चीज़ रहेगा उसको हम t मानेंगे, ठीक है। अंडर रूट के अंदर वाला माना 1 + 2x² बराबर t, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर dt/dx, और dx को इस साइड भेज देंगे तो x dx बराबर dt, 4 को इस साइड भेज देंगे, भाग में है तो गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, समाकलन, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, x dx के बराबर क्या रखना है, dt/4, तो हो गया dt/4 ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको क्या माना है t, तो अंडर रूट में हो जाएगा t, इसके स्थान पे t हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में 1/4 को कर लेंगे बाहर, 1/4 आ गया बाहर, फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 + 1, फिर 1/2 + 1, फिर प्लस c, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। देखिए 2 × 2 = 3, 3/2 ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, इधर हम लिख देंगे इसको 2/3 ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, t की पावर 3/2, 2 × 2 = 3/2 ठीक है, प्लस c। अब देखिए 2 × 2, 2 दूना 4, कट गया, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2 6, फिर यहाँ पे t की पावर 3/2 + c बराबर 1/6, और t के स्थान पे रख देंगे 1 + 2x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 2x², और इसका पावर कितना है 3/2 प्लस में c, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 4x + 2 √x² + x + 1
ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है। तो जो अंडर रूट में है उसको सबसे पहले हम तो बिना सोचे टी मानेंगे, माना, ठीक है। यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बराबर टी। यक्स के सापेक्ष इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको 2x प्लस 1, ठीक है, डी टी बटे डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स को इस साइड भेज देंगे, डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आसानी के लिए इन दोनों में से, इनमें से हम क्या कर देंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 को हम सबसे बाहर लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मिला क्या, 2x, यहाँ पे 1 बच गया प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए, और इसको हम लिख देंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 डी एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में दीजिए, देखिए 2x प्लस 1 डी एक्स, 2x प्लस 1 डी एक्स बराबर हमने क्या माना है, डी टी। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसके बराबर सबसे पहले हम ये लिख दें डी टी, ठीक है। अब अंडर के मतलब अंडर रूट के अंदर की चीज़ को हमने क्या माना है, टी, तो लिख देंगे टी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 समाकलन, इसको लिख सकते हैं टी की पावर 1/2 डी टी, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बराबर 2, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1, फिर यहाँ पे 1/2 प्लस 1 प्लस सी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 1 कम 2 1 3, 3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया टी, ठीक है, यहाँ पे हो गया टी, और इसकी पावर कितना हो गया, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 प्लस सी, ठीक है। जब इतना हो गया तब 2 दूना 4, 4/3। और यहाँ पे जो टी है, तो टी को हमने माना है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, इसको टी माना है। तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसकी पावर 3/2 है, तो यहाँ भी हो जाएगा 3/2, ठीक है, प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो 10वां क्वेश्चन है, हमें क्या करना, 1/x माइनस अंडर रूट एक्स का समाकलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा आसानी के लिए एक लाइन और इसको बढ़ा के लिख दें, आसान करके थोड़ा, तो आसानी होगी। तो हो गया 1/, देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर अंडर रूट का मतलब आधा है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लिए तो क्या, यहाँ पे क्या मिला, अंडर रूट एक्स, फिर यहाँ पे 1, ये समझ लीजिए अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आधा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया कॉमन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे, माना क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 को टी मानेंगे, ठीक है। इसका यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। और इसका 0, तो यहाँ पे डी टी बटे डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1/अंडर रूट एक्स, डी एक्स को इस साइड भेज देंगे, बराबर डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये है भाग के रूप में इस साइड जाएगा तो हो जाएगा गुणे में 2dt हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे dx तो मैं लिखना भूल ही गया, ठीक है, dx, ठीक है। देखिए 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर क्या है, 2dt, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 2dt, ठीक है। फिर यहाँ पे समाकलन का निशान, और देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या माना है, t, ठीक है। तो जब हमें इसको t माना है तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/, इसको मान लिए हैं t, तो हो गया t, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/t dt, ठीक है। अब ये बन गया 1/x वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो लॉग वाला फॉर्मूला लॉग में चला जाएगा, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा लॉग, फिर मॉड, ठीक है, x के स्थान पे लिख देंगे t, फिर प्लस c, ठीक है, फिर बराबर 2 लॉग, ठीक है, t के स्थान पे रख देंगे अंडर रूट x माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट प्लस c, ये हमारा आंसर है।